जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो रिलायंस जीसीएस की जो कल मैंने एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डाला था, जो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली गई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, तो उससे संबंधित कुछ डाउट्स के बारे में है। उस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट थे, तो उनको लेकर मैं आज आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग इसमें फ्री होकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के जो मेन टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे कि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं बट आपको कॉल क्यों नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को कैसे भरें, बहुत सारे बच्चे हैं कि फॉर्म भर ही नहीं पा रहे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। और ये वैकेंसी क्यों खास है, आपको इस वैकेंसी में अप्लीकेशन क्यों करना चाहिए, मैं इतना क्यों प्रेशर देता हूँ हमेशा कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना ही चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। और उसके बाद इसमें मेन है कि इसका एग्जाम पैटर्न और कंपटीशन क्या रहता है, कंपटीशन का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लूं कि बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं। एक का कमेंट आ रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए भी ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं ये कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं है, ठीक है। ये एक इलाइट सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको रहना खाना प्लस आपको सैलरी इसमें कम से कम 50,000 प्लस ही मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, वर्ल्ड क्लास आपको ट्रेनिंग मिलती है, मेडिकल मिलता है और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको डोंट कंपेयर विद द सिक्योरिटी गार्ड, ओके। रही बात इसमें एग्ज़ाम लेवल और कंपटीशन की बात, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। मोस्टली वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जो एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, जिनको उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर वो यहाँ पे आते हैं। क्योंकि उनको बस इतना फ़र्क रहता है कि प्राइवेट है वो गवर्नमेंट, बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो एनडीए या सीडीएस के कैंडिडेट्स को मिलती हैं वो इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको उसके साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अप्लाई मत करें, बट अन्यथा कमेंट मत करें, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कि कमेंट करते हैं सर मैंने पिछले 6 महीने पहले भी अप्लाई किया था, पिछले बार अप्लाई किया था, कई बार से अप्लाई करते आ रहा हूँ, मेरे को कॉल क्यों नहीं आती है। तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ कमी होगी, या फिर आप फॉर्म सही तरीके से भर नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ इसमें और ये हो जाती है कि ये जो वैकेंसी इसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, साल में 2 बार वैकेंसी निकाली जाती है। तो अभी ये 35वें बैच के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, ठीक है। तो इसमें एक बैच में लगभग 100-125 बच्चे होते हैं, है ना। अब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो एक ये लिमिटेड टाइम के लिए ही मतलब फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इतने समय तक, क्योंकि जब उनको एक लिमिटेड फॉर्म मिल जाते हैं तो उसके बाद ये क्लोज कर देते हैं। अगर क्लोज नहीं करते तो शायद उन प्रोफाइल को ये मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं करते। इसकी वजह से जब ये वैकेंसी आए तो सबसे पहले आप तुरंत इसमें अप्लीकेशन कर दें। और कई बार किस्मत भी हो जाती है कि नहीं होता, बट बाकी ऐसा नहीं है, कॉल इसमें आती है, मोस्टली सब बच्चों को आती है। अगर आपका सारा क्राइटेरिया अगर ओके होता है तो कॉल सबको आती है। अब रही बात कि फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, मैं यूजर आईडी डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ, फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो देखो फॉर्म भरने के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा इसमें प्रोसीजर, अगर आप ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अब इसमें मैं वर्बली क्या ही बताऊँ। तो उसके लिए मैं आपको एक सीएससी सेंटर का नंबर ये बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, जो अपना 150 रुपये ले अपना उसको दे देना, ठीक है, और अपना फॉर्म भरवा लेना, ठीक है। क्योंकि फॉर्म गलत ना भरना, फॉर्म सही भरना। तो जो लोग भर चुके हैं ठीक है, अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत है हेल्प की, तो आप ये नंबर है, ये सीएससी सेंटर का है, ग्राहक सेवा केंद्र का ही नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, अपनी डिटेल्स भेज देना, आपको ये फॉर्म वगैरह भर के सारा ओके कर देंगे। ये वैकेंसी क्यों है खास, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट करी है। इसमें आपको एकोमोडेशन मिलता है, फूडिंग मिलती है, और उसके बाद वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है, मेडिकल बहुत अच्छा मिलता है, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको इस जॉब में क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आप एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, आपके अंडर में बहुत सारे वहाँ बच्चे हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं वो आपके अंडर में काम करती हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी कि रोमांचक वाली जॉब है, बहुत ही मतलब एक सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव को आप क्या ही समझते हैं, मतलब आप वहाँ पे कोई डंडा लेके आपको नहीं घूमना है। यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर, सर्विलांस ऑफिसर, पेट्रोलिंग ऑफिसर, है ना। तो आपका जॉब का जो एक क्राइटेरिया है, स्टेटस है, वो बहुत अलग है और बहुत अलग तरीके से एज ए ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी काम करती है। इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना लें। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो एक बार आप यूट्यूब में डालिए रिलायंस जीसीएस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी क्या है, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसकी फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, उनकी लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो आपके शायद डाउट्स दूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो इस वैकेंसी को खास बनाती हैं, और मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई जरूर करें। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अगर आज में आपका सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ का रोना नहीं रहेगा। आप कभी सोचेंगे नहीं कि हाँ मेरा इस जॉब में सिलेक्शन हो गया तो मैं ये पछता रहा हूँ या कुछ
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न कंपटीशन में बहुत हाई है। इसका एग्ज़ाम कई चरणों में होता है। पहले मैट होता है, फिर फिजिकल होता है, जीडी होती है, फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है ना। तो इसमें जो आपका मैट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये तो आपके घर से हो जाता है ऑनलाइन। फिर जीडी के लिए आपको अदर राउंड्स के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है। इनके बहुत सारे ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, भावनगर हो गया, है ना, और शायद इंदौर में भी है इनका। तो बहुत सारे इनके ऑल इंडिया सेंटर रहते हैं, तो ये वहाँ पे अपना बुलाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे अपना इनका सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें मेन वही मैंने आपको बताया था, मेन आपका मैट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जीडी है, बाकी पर्सनल इंटरव्यू वगैरह तो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए, आप इस वैकेंसी को मिस ना करें। अगर आप इसमें एलिजिबल तो अप्लाई जरूर करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट एंड बेस्ट जॉब मैं अगर कहूँगा आपको तो यही है। और ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एज मतलब टीम के रूप में काम करती है, जो कि मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जितने भी एसेट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी सेफ गार्डिंग करना, सिक्योरिटी करना, है ना, ये सारा इनका मुख्य काम रहता है। बहुत ही अच्छी जॉब है और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। बट कंपटीशन बहुत हाई है, ये चीज़ ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि इसमें इंग्लिश नहीं आती तो अप्लाई करें कि ना करें। तो देखो, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो अप्लाई बिल्कुल ना करें। जिनको बेसिक से अगर इंग्लिश आती है, अपनी बात वो रख लेते हैं, तो कम से कम अप्लाई ज़रूर करें और ट्राई करें कम से कम, है ना, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिलायंस जीएसएस से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए जानने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।